चलो गुड़िया, अगर अपन देखते बेटा बात करें किसकी बात करें अपन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किसकी बात करें बेटा, स्टीरियो गुड़िया बात करें आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप की थी, आपको पता ही है। क्या बोलते गुड़िया बात, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, द फिनोमिना गुड़िया बात करें वेयर, हाँ, मॉलिक्यूल्स बेटा बात करो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स गुड़िया बात करें इन 3D। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कंपाउंड गुड़िया बात करें, जो कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब अणु भार, अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र कैसा हो, समान हो, पर गुड़िया बात करें अरेंजमेंट बस एटम का क्या हो जाए, इधर से उधर हो जाए। जैसे पहली बार आपने साइनाइड को इधर जोड़ा और OH को उधर जोड़ा, उल्टा कर दो, OH को इधर और साइनाइड को उधर, तो याद है D से L और L से D वाला पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा बात करें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म दीदी केवल ऊपरी ऊपरी बात करना चाह रहा हूँ। स्टीरियो टू टाइप का होता है। पहले बेटा अपन ने कौन सा देखा, जीआई, और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिल खोल के जीआई सिखाया, सिखाया कि नहीं सिखाया, पूरे बात करें, एक है जीआई और दूसरा बेटा बात करें ओआई, क्या है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ गुड़िया बात करें कि जो जीआई और ओआई है कि केस, वो दो चीजों पर आप क्या आ रहे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है गुड़िया बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड गुड़िया बात करें, वो 4 वाले कंपाउंड दो हो सकते हैं, या तो बेटा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वाले, या बेटा बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। sp3 मतलब क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल वाले कंपाउंड, और बेटा DsP2 मतलब क्या हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर वाले कंपाउंड। कुछ समझ में आ रहा है? तो टेट्राहेड्रल वाले कंपाउंड जो है वो जीआई शो नहीं करते, केवल कौन शो करेंगे बेटा बात करें, जल्दी बोलो, स्क्वायर प्लेनर करेंगे। दूसरी कंडीशन पूरे बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बेटा बात करें कितना है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड, चाहे बेटा बात करें वो D2sp3 हो और चाहे बेटा हाइब्रिडेशन क्या है sp3D2 हो, सीधी सी बात है वो ऑक्टाहेड्रल है। कौन है बेटा बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, इनके द्वारा जीआईसो होती है। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर अपन देखना चाहें ओआई, ओआई कौन सो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है, चाय वाला नहीं कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब गुड़े बात करें कौन, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा इसके दो केस हैं बेटा, याद है ना आपको। अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें कौन, DsP2, कौन बेटा बात करें, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, कौन बेटा बात करें, जल्दी बोलो गुड़िया कौन है ये, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर वाले कंपाउंड बेटा जीआई मतलब सॉरी ओआई शो नहीं करते, तो कौन शो करेगा गुड़िया बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही sp3 वाले कंपाउंड गुड़िया बात करें, पता है जिसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल, वो गुड़िया बात करें ओआई शो करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे बेटा बात करें वो क्या हो, D2sp3 हाइब्रिडेशन वाले हो, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, समझ में आया, पूछना मैं, और sp3D2 मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप बाहर का डी उठा रहे हो, हाई एनर्जी ऑर्बिटल मतलब हाई स्पिन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा मैडम, ये दोनों ही बेटा बात करें, दोनों क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों शो करेंगे। पहली बात तो दीदी आपको कंपाउंड देख के पता चलना चाहिए बेटा बात के, 4 ऑप्शन दिए, तो मैं आपसे क्या करूं कि हो सकता है गुड़िया कि मैं आपको आगे पढ़ाऊं और आप उसकी जरूरत ही ना पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में, केवल आपका क्वेश्चन यहीं से हो जाए। उसने आपको दिया कि बीच में तो फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो जीआई, 4 कंपाउंड दिए, लेकिन आपको केवल इतना ही समझ में आ गया कि ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसका हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, मतलब जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल अगर है, अगर sp3 का हाइब्रिडेशन आ रहा है, वो कभी जीआई शो, DsP2 शो करता है पर sp3 शो नहीं करता, और D2sp3 हो sp3D2 वो शो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हर कोई करेगा, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल नहीं करते, केवल स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं जीआई। समझ पाए, जीआई, अभी जीआई की बात कर रहा हूं, जीआई स्क्वायर प्लेनर शो करेंगे और करेंगे गुड़े ऑक्टाहेड्रल, जबकि टेट्राहेड्रल शो जीआई नहीं करते। बात समझ पा रहे, अब क्यों नहीं करते इसकी बात आगे करूंगा मैं। अगर आप बेटा चले गए कहां पे, ओआई देख लो, ओआई में गुड़े बात की छोटी सी बात है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड सारे के सारे शो करेंगे, उसकी भी कंडीशन है कौन कौन से कर सकते हैं। लेकिन अगर बेटा बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसमें कौन, जो DsP2 वाला है स्क्वायर प्लेनर वो ओआई शो, लेकिन टेट्राहेड्रल करने लगता है, मतलब उल्टा नहीं लग रहा है, जीआई जो शो नहीं करता वो ओआई शो कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और जो बेटा बात कर पता है ओआई शो करता है वो जीआई शो। कुछ समझ में आ रहा है,
अब मैं आ जाता हूँ बेटा बात करें कहाँ पे, जीआई पर। पहले किस पर आता हूँ, जीआई दीदी बात करें कौन सो करेगा कौन सो नहीं करेगा, तो ये सो करेंगे, ठीक है। जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या बोलते थे बेटा बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ये बोलते थे कि डबल बॉन्डेड, मतलब ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो बेटा बात करें वो क्या करेंगे, जीआईसो करेंगे। मतलब अगर इस तरीके के कंपाउंड की बेटा बात करें, कुछ याद है, डबल बॉन्डेड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इसके पास भी दो ग्रुप हो और इसके पास भी क्या हो, दो ग्रुप हो। समझ पा रहे हो। अब चाहे दीदी बात करें आप यही लिख दो यहाँ पर ए बी, पर इसके दो डिफरेंट ग्रुप हो गए ना, इसके दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये जीआईसो करेगा। लेकिन अगर एक भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर सेम ग्रुप आए तो ये जीआईसो नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हो। क्यों, क्योंकि जीआई का मतलब है बेटा बात करें अगर इनको रूम टेम्परेचर पे देखें तो गुड़े बात करेंगे तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, लेकिन अपन को अगर हाई टेम्परेचर दें तो गुड़े बात करें पाई बॉन्ड के ब्रेक की वजह से क्या होगा, जो एक फॉर्म है पहले अगर सिस तो ट्रांस बदल जाएगा, और अगर ट्रांस तो सिस में। अब जैसे अगर गुड़े बात करें यहाँ ए भी है बेटा, यहाँ ए है, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो मुझे क्या लग रहा है, सिस, सेम ग्रुप सेम साइड, कुछ याद है। और बेटा बात किसके रिस्पेक्ट में देखूं तो मुझे क्या लग रहा है, ट्रांस, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस से सिस की ट्रांस है। ये ना तो गुड़े बात कर, ये सिस भी देखने में लग रहा है और ट्रांस भी लग रहा है, इसका मतलब ना ये सिस है ना ये ट्रांस है। इसलिए अपन बोलते हैं कि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अच्छा, अब जब गुड़े बात करें अपन यहां पर आते हैं, यहां पर जब गुड़े बात कर पाते हो तो आपको कुछ ऐसे ही करना बस, ठीक है। क्या करना है गुड़े बात करें, जो सेंट्रल मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है उसके गुड़े बात करें साथ, जैसे एम लिखा आपने बेटा बात करें, ये क्या है A2B2। यहां पे जब कोई कॉम्प्लेक्स लिखा जाएगा तो आपको ये देखना है एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल मेटल को। किसको कर रहा है बेटा बात करें, सेंट्रल मेटल को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर दो ही चीजें आती हैं, एक तो सेंट्रल मेटल, दूसरे लिगेंड। एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड आ सकते हैं, तो मैंने लिखा है A2B2, ठीक है, A2B2। अब बेटा बात करें यहाँ पे अगर सिंगल में लिखता हूं कभी ये, तो इसका मतलब ये बताता है आपको बेटा बात करें क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन बताता है, ये ए और बी कभी सिंगल लिखते हैं तो ये बताता है आपको मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन सा बेटा बात करें, मोनोडेंटेड लिगेंड को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर कभी मुझे बुरे बात का लिखना पड़े बाइडेंटेड लिगेंड तो मैं ऐसा लिखूंगा आपको, एम बुरे बात का पता है ए, ए का मतलब समझ गया ना, ये कैसा है, होमो एटोमिक इथिलीन डायमीन। पर ये कैसा दीदी बात करें, बाइडेंटेड, कैसा है ये। अब मैं लिखना पड़ेगा मुझे इसका A2, एक ए का होल ट्वाइस, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि इस पूरे बात करें जो लिगेंड है इसके अंदर दो डोनर एटम है और वो सिमिलर टाइप के। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा बात करें ए बी, तभी आपको समझना चाहिए पूरे बात करें कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एटम है, ठीक है, पर ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। कुछ याद है, ऑक्सिलेटो नहीं, वो तो हमारे पास ए टाइप का हो गया, तो फिर कौन है, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में एक डोनर था नाइट्रोजन और एक डोनर था ऑक्सीजन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा बात करें ये बनाएगा आपको किस तरीके के लिगेंड को बताएगा, बाइडेंटेड लिगेंड को। लेकिन अगर कभी मैंने अकेला लिखा ए और बी तो इसका मतलब ये बता रहा है किसको, मोनोडेंटेड लिगेंड को, क्योंकि मुझे आपको कॉम्प्लेक्स बताना है। तो बुरी बात करें पहले आप देखो, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में अगर मैं चार ग्रुप को बनाता हूं, चार ग्रुप बनाए, चारों बेटा बात की जो लिगेंड है वो जनरली कहां पर अटैच होंगे, अगर अपन देखना चाहें। ये मैं बना रहा हूं आपको कौन सा, स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं चार बॉन्ड बना रहा हूं तो डेफिनेटली आपको हाइब्रिडेशन क्या दिखेगा, sp3 या dsp2, ये तो अभी नहीं बता सकते अपन। सेंट्रल मेटल है बेटा, चार बॉन्ड बनाया तो चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब हर बॉन्ड के हम दो इलेक्ट्रॉन मानेंगे कि जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ चार लिगेंड आ गए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, ठीक है। अब ये या तो sp3 हो सकता है या dsp2, लेकिन अभी चार बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने कितना कहा, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब चार बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मुझे चार ऑर्बिटल चाहिए, या तो एक s का 3 p के। लेकिन आप चाह रहे कि गुरु कि अगर मुझे एक s का मिला तो 3 p मुझे लेना ही है, लेकिन अगर अंदर का डी कभी खाली हो जाए तो, जैसे अपन 4s का 4p उठा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे अंदर का एक भी डी मिल जाए तो कम से कम मुझे एक बुरा हायर एनर्जी का ऑर्बिटल नहीं लेना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मुझे क्या मिल जाए, एक भी तो अंदर का डी ऑर्बिटल मिल जाए। 4p की ज्यादा एनर्जी होती है कि 3d की ज्यादा होती है, 4p की, 3d की एनर्जी कम होती है। तो हम क्या चाहते हैं कि मुझे एक भी अंदर का डी मिल जाए, क्योंकि चार अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर है तो या तो हाइब्रिडेशन आना है dsp2 या आना है sp3। आप प्रयास किसके करोगे, dsp2, क्योंकि एक अंदर का डी आ रहा है, जो अंदर का डी है ना वो 3d का है और उसकी एनर्जी कम है। हम कम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी को, मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल हो। समझ नहीं पा रहे। तो अगर गुड़े बात करिए देखा जाए, चलो मैंने बोला ये गुड़े बात करें कैसा स्ट्रक्चर है इसका,
स्क्वायर प्लेनर कैसा है? अच्छा, स्क्वायर प्लेनर में जो लिगेंड होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे बताओ बेटा, बात करें। एक स्क्वायर के कॉर्नर पर कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक स्क्वायर के कॉर्नर पर। एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा, बात करें इसका। अब यहाँ पे तुम्हें दो टाइप की कंडीशन मिलेंगी। जिन भी दो ग्रुप को देखना चाहते हैं उन दो ग्रुप के बीच में गुड़े बात को देखो। अच्छा, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है याद है बेटा, बात करें। ये जो टोटल बेटा बात करें सर्किल का एंगल है वो कितना है? 360। तो दो बॉन्ड के बीच का ये वाला एंगल कितना है? इक्वल। आपने गुड़े बात करें, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उनमें सिमिलर रिपल्सन होगा, तो वो समान दूरी पर अरेंज होगा। मतलब दो बेटा बात करें बॉन्ड के बीच में कितना एंगल आएगा? 90। टोटल 360 है। 360 को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो 360 अपॉन बेटा बात करें 4 करो, कितना आ रहा है? 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये वाला 90। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में भी कितना? 90। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में भी कितना दूरी है? 90। बुरे बात करें, इस बॉन्ड की बीच में दूरी क्या है? 90। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 90 डिग्री पर है। मतलब मुझे अब इसके रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन बता रहा हूं। ए के रिस्पेक्ट में बी किस पर है? 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया। किस पर है? अच्छा, बी के रिस्पेक्ट में दीदी बात करें, सी किस पर है? कुछ समझ में आ रहा है? बी सी 90 पर। सी के रिस्पेक्ट में डी किस पर है? 90 पर है। और डी के रिस्पेक्ट में भी ए किस पर है? या ए डी बोलो या डी ए बोलो, सब किस पर है? 90 पर। इनको अपन बोलते सिस अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? डबल बॉन्डेड कार्बन से बेटा बात करें, ये जो हमारे पास दोनों एटम है, इन एटम के सेंटर से पूरे बात करें होती हुई अगर बेटा अपन एक्सेस ड्रॉ करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के अपन ने बोला था कि बेटा इस एक्सियल लाइन के अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम ग्रुप कहां हो जाए? सेम साइड। कुछ याद आया? मैथिल मैथिल। और बेटा बात कर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कौन है? सिस टू ब्यूटेन। कौन था ये? सिस टू ब्यूटेन। 1 2 3 4 कार्बन और 2 के और 3 के बीच में ही है सिस टू ब्यूटेन। सेम ग्रुप सेम साइड। चाहे सीसी मेथल मेथल को देखो चाहे एच को, इनके बीच में कितना एंगल आ रहा है मैडम? 90 तो आ रहा है। 90 90 90 और 90। पूरे वही कंसेप्ट है। सेम ग्रुप के अगर बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाए तो इसका मतलब पूरे बात कर क्या है? सिस है ये। तो सिस का मतलब कितना बेटा? 90 डिग्री। और ने केमिस्ट्री के अलावा आप जब एनवायरमेंट में आते हो तो आपको ये देखना है कि आप जब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जिन दो लीगेंड को पूरे आप देख रहे हो, अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेटा बात कर 90 पर, चाहे वो यहाँ हो, चाहे मैं यहां बनाऊं, चाहे मैं यहां बनाऊं उनको, चाहे मैं यहां बनाऊं, अगर वो आपस में किस पर है? 90 डिग्री पर है। इसका मतलब पूरे वो सिस फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बेटा? सिस में क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो पूरे सिस फॉर्म है उसमें बेटा बात करें जो दो लीगेंड है वो आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। किस पर होते हैं? मतलब मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं। किस पर होते हैं दोस्त? मतलब वो एडजस्टेंट होते हैं। कहां पर होते हैं? लेकिन अगर एक गुड़े बात कर इनमें अगर मैं देखूं, माना गुड़े बात कर मुझे ए और बी को देखना था, अब बी बेटा बात कर यहां ना हो, बी को मैं यहां रख दूं, तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना आ गया? 180। जैसे मैं ए और सी का रिलेशन देखना चाहता हूं, बताओ ए और बेटा सी के बीच में कितना एंगल आ रहा है? ये इधर से और ये इधर से। कुछ समझ में आ रहा है? कितने का एंगल है? 180 का, क्योंकि यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक 90। टोटल कितना एंगल आ रहा है? टोटल आ रहा है बेटा बात करिए 180। कितना आ रहा है? ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, इनके बीच में कितना एंगल आ रहा है? मतलब बेटा बात करिए 180 के एंगल पर है ए के साथ सी। नहीं, मुझे बीओडी का रिलेशन देखना है, तो सर बीओडी में भी तो वही आ रहा है। बी ऐसे आप बॉन्ड बना रहे, डी ऐसे बना रहा, बी ऐसे बना रहा है, मतलब इनके बीच में कितनी दूरी है? 90 और 90। मतलब कितना आ रहा है बेटा बात करें? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब 180। यहां पर अगर देखा जाए तो ए और सी के स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में चार की बात करें, पता है कंडीशन है सिस बनने की, और दो कंडीशन है क्या बनने की? ट्रांस बनने की। मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाने में तकलीफ नहीं आएगी, केवल आप ये आप देख लो। सिस का मतलब क्या है? जब कोई 1 2 पर हो, जब सेम ग्रुप 1 2 पर हो, सेम ग्रुप है, क्योंकि सिस का मतलब क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड। सेम ग्रुप बेटा बात क्या है? 90 डिग्री। तो सेम ग्रुप 1 2 पोजीशन पर हो, सेम ग्रुप 2 3 पर हो, सेम ग्रुप 3 4 पर हो, सेम ग्रुप 1 4 पर हो। कुछ समझ में आ रहा है? 4 1 पर हो। तो इसका मतलब जो दो ग्रुप आपको दिख जाए कभी, वो ग्रुप सेम ग्रुप अगर 1 2 पर है, 2 3 पर है, 3 4 पर है, 4 1 पर है, मतलब 90 डिग्री पर है, वो सिस है। सेम ग्रुप 1 3 पर हो, अगर ये 1 है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 और ये 4 है, सेम ग्रुप कहां पर है? 1 3 पर है। सेम ग्रुप कहां पर है? 2 4 पर है। तो इसका मतलब वो किस पर है? मैंने आपसे यही तो कहा, आप सभी समझ गए। एक स्ट्रक्चर आप समझ लो, क्योंकि बाकी तो मुझे सिर्फ एग्जांपल आपको दिखाना है। ये सेंटर मेटल है। पहला लिगेंड बेटा बात कर यहां जुड़ा, दूसरा लिगेंड यहां जुड़ा, तीसरा लिगेंड अगर यहां जुड़ा, और चौथा लिगेंड यहां जुड़ा। इसका मतलब 1 2 के बीच में कितना एंगल है मैडम? 90। 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में, और 4 1 के बीच में। अगर बेटा सेम लिगेंड 1 2 पर आ जाए, सिस फॉर्म। सेम लिगेंड 2 3 पर आ जाए, सिस फॉर्म। सेम लिगेंड 3 4 पर आ जाए, सिस फॉर्म। सेम लिगेंड 4 1 पर आ जाए, 90 डिग्री, सिस फॉर्म।
सेम लिगेंड 1,3 पर आ जाए, ट्रांसफॉर्म सेम लिगेंड 2,3 पर आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक गुड़े बात करें, एग्जांपल आपने बहुत प्यार से देखा है, जैसे पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ऑक्सीजन स्टेट क्या है बताओ? प्लेटिनम गुड़िया है तो डी ब्लॉक का है, जनरली क्या होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज लगाया क्या? नहीं, मतलब नेट चार्ज कितना है? जीरो। जीरो मतलब जितना प्लस उतना, ये सेंटर मेटल का चार्ज निकलना है। बताओ ये कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। चार्ज कितना है? ये कैसा है? -1। मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, एक का, दो का, इनका -2 तो फिर इसका +2, तभी तो नेट जीरो हुआ। मतलब पता चल गया ना, गुड़िया बात करें। अब इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्लेटिनम पैलेडियम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, किसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, पूरे बात कर लिगेंड के, तो उनका जो बेटा बात कर हाइब्रिडेशन होगा ना, वो ऑलवेज क्या होगा? DsP2। क्या होगा? DsP2। आपको देखना ही नहीं है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर पूरे बात कर 4 के 4 अमोनिया लगा दूं, 4 के 4 क्लोरीन लगा दूं, फर्क ही नहीं पड़ता। DsP2 है। कौन है बेटा बात कर? DS2 मतलब क्या है? स्क्वायर प्लेनर। कौन है? स्क्वायर प्लेनर। पूरे बात कर, ये हमेशा याद रखना, ये ऑलवेज ही करेक्ट है। अगर कभी भी 4 कोऑर्डिनेशन का आ गया, प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी लिगेंड लगाओ, मैंने लिखा कि लिगेंड कौन है? मैंने लिखा आपको प्लेटिनम और पैलेडियम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर दिख जाए और 4 बॉन्ड बनते दिखे, और कभी भी आपसे उसका पूछे शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर। कभी भी पूछता आपसे उसका बेटा हाइब्रिडेशन क्या है? DsP2। क्या उसका हाइब्रिडेशन? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा बना इसका? स्क्वायर प्लेनर। कैसा बनेगा? ये भी अपन पूरा निकाल के देखेंगे, गोलूबात का सारे उसने देखे थे ना अपन ने कल, हाइब्रिडेशन निकाल के दिखाए थे ना आपको, 10 स्ट्रक्चर करवाए, 10 क्वेश्चन कराए थे। तो अगर अपन देखना चाहें, कंडीशन हमारे पास क्या आएगा? प्लेटिनम। अब प्लेटिनम को दीदी कहां रख दिया? सोचो, यहां रख दिया सेंट्रल मेटल के साथ, यहां रख दिया आपने। प्लेटिनम बेटा बात कर ये रखा है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा ये? स्क्वायर प्लेनर। मतलब बताओ सेंटर पे कौन रखा है? सेंट्रल मेटल। और कॉर्नर पे कौन है बेटा बात करें? लिगेंड। लिगेंड यहां पर कौन है मैडम? कौन सा लिगेंड है? अमोनिया। कौन सा लिगेंड है? अब NH3 के अंदर बेटा बताओ डोनर कौन होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इसको दे रहा है। जो लोन पेयर देता है वो क्या कहलाता है? लिगेंड। और जो लेता है वो क्या कहलाता है? सेंटर मेटल। जो देता है वो कहलाता है लुईस बेस, और जो लेता है वो क्या कहलाता है? लुईस एसिड। दूसरा बेटा बात करें आपने, पूरे बात कर, सोचो यहाँ क्या लगा दिया? NH3 यहां लगा दिया, यहां से नाइट्रोजन दे रहा है। तीसरी कंडीशन में दीदी कौन आएगा? डेफिनेटली क्लोरीन आएगा। तो क्लोरीन अपना बेटा लोन पर देगा सेंट्रल मेटल को। और ये गुड़े बात कर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्लोरीन है, ये अपना लोन पर दिया इसको। क्या 4 बॉन्ड बन गए? कुछ समझ में आया? गुड़े बात कर, इस तरीके से स्ट्रक्चर आया। ये कौन सा फॉर्म है? सिस की ट्रांस सिस। कैसे पता चला? सेम ग्रुप गुड़े बात कर पता है एट 90 डिग्री। तुमने सेम ग्रुप कौन से पकड़े? मेरा तो फेवरेट अमोनिया है, मैंने अमोनिया पकड़ा। आपने देखो क्लोरीन पकड़ा हो किसने? उसको अपनी तरह दिख रहा हो, गोलू मोलू की तरह। क्लोरीन दीदी बात करें, क्लोरीन के बीच में कितना एंगल है? 90। आपने यही तो कहा था, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है? 4 है। कोई एक सेम ग्रुप 1 2 पर हो, सेम ग्रुप 1 2 पर तो नहीं, तो 2 3 पर है। हाँ है ना? कितना एंगल आ रहा है? 90। गुड़े बात करें सेम ग्रुप बेटा बात करें कहा 3 4 पर नहीं है। सेम ग्रुप कहाँ है? गुड़े बात करें 4 1 पर है कि नहीं है? तो चाहे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देख लो बेटा, तो भी गुड़े बात करें सेम ग्रुप 90 पर है। चाहे अमोनिया के रिस्पेक्ट में देखो, आप कोई दो पकड़ो जो आपको आपका दीदी बात का फेवरेट हो। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म। अच्छा, सिस फॉर्म को अपन ट्रांस से बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल। गुड़े बात करें कैसे बेटा? इन दो ग्रुप को वैसे रहने दो, इसको चेंज कर दो। जो गुड़े बात का हमारे पास, सॉरी, इनको चेंज कर दो। इनको चेंज करने का मतलब ये वाला ग्रुप यहाँ और ये वाला ग्रुप यहाँ। तो इसका मतलब बेटा बात का जो अगला आपके पास आएगा, यहाँ कौन था बेटा? क्लोरीन। ठीक है, ये अपना लोन पे दे रहा है। यहाँ कौन था गुड़िया बात करें? अमोनिया NH। ये नाइट्रोजन अपना लोन पे दे रहा है। यहाँ कौन था बेटा बात कर बताओ? क्लोरीन। यहाँ के क्लोरीन इधर आ गया ना, इनकी हमने क्या कर दी बताओ? इंटरेक्शन, इनको इंटरचेंज करा दिया। तो ये बेटा बात क्या हमारे पास, और यहाँ पे कौन आ गया? NH3। ये नाइट्रोजन अपना लोन पे देगा। अब मुझे इतना बताओ गुड़िया बात करें कि सेम ग्रुप किस पर आ गया? याद है? जस्ट अपोजिट, मतलब कितने डिग्री पर आ गया? 180 डिग्री। मैं अमोनिया देख रहा हूँ, आप किसको देख रहे हैं? क्लोरीन को देख रहे हैं कि सर हमारे क्लोरीन के बीच में तो 180 का एंगल आ गया। बिल्कुल। अगर सेम ग्रुप बेटा बात करें, सेम ग्रुप 180 डिग्री के एंगल पर आ जाए, तो इसका मतलब ये कौन है? ये ट्रांस। ये कौन है? ये सिस है। इसको बोलते हैं सिस प्लेटिनम। क्या बोलते हैं? सिस प्लेटिनम। याद है? एंटी कैंसर। और इस पे क्वेश्चन गुड़े तुम्हारे 2004 में आया, फिर 4 तो जान दो, फिर 2014 में आ गया। इंपोर्टेंट यहां से, क्योंकि एनसीईआरटी बगल में बना हुआ है। बिल्कुल। सिस प्लेटिनम बेटा बात करें हर एक एंटी कैंसर ड्रग में है, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे गुड़े बात करें कोई भी टैबलेट हो।
चाहे वो गुड़िया सिप्ला की हो, चाहे रेनबेक्सी हो, चाहे किसी भी कंपनी की आप खरीदो, तो अगर आपको बेटा बात करें वो एंटी कैंसर ड्रग है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? सिस प्लेटिनम। मतलब ये जो कंपाउंड है ये है उसका गुड़िया केमिकल इंग्रेडिएंट, क्या है? डाई अमीनो डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। क्या नाम है इसका? डाई अमीनो डाई क्लोरो प्लेटिनम, चार्ज क्या है? 2 है, सेकेंड क्या है? सेकेंड। डाई अमीनो डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, बोलना है 3 बार, है ना, ताकि याद हो जाए। तो ये कंडीशन हमारे पास, इसका अपन दीदी किसके तरह यूज करते हैं? ये हमारा, लेकिन ये इस फॉर्म में है क्या? नहीं, ये तो इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। अगर ये सिस है तो ये एंटी कैंसर, अगर ये ट्रांस है तो एंटी कैंसर नहीं है। तो बेटा बात कर, ये वाली कंडीशन सेम ग्रुप पास पास हो तो उसको अपन बोलते क्या? सिस प्लेटिनम। क्या बोले बेटू आपने? सिस प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। और बेटा बात करें हमारे पास ये क्या है? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाया ना अपन ने, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और इसको किसकी तरह यूज करते हैं? ऐसा एंटी कैंसर। किसकी तरह? ये एंटी कैंसरस गुड़े बात करें ड्रग है, ये एंटी कैंसर ड्रग। तो यूज्ड ऐसा गुड़े बात करें एंटी कैंसर ड्रग। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे, या तो सिस या तो ट्रांस, या तो सिस। एंटी कैंसर कौन है? सिस प्लेटिनम। अच्छा गुड़े बात करें, अब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स क्या दिया पता है? ये मैंने आपको क्यों कहा था? यहां बेटा बात करें ये क्यों है बताओ? ए अकेला लिखा है ए, अब इसके 2 है 3 है 4 है फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये मोनोडेंटेट। कौन है बेटा बात कर? देखो बी भी एक है ना मोनोडेंटेट, उसलिए मैंने मोनोडेंटेट लिया। अच्छा दीदी अब थोड़ा चेंज करते फॉर्म, इस फॉर्म को भी कुछ ऐसा करता हूं। कैसा करता हूं? A3 क्या किया बेटा बात करें? दीदी बात करें, और क्या किया बेटा बात बात करें? A3B कर दिया। 4 ही चाहिए थे आपको, 4 ही चाहिए थे। क्या चाहिए थे? लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। आप बोलते कि सर अगर ये टेट्राहेड्रल होता तो क्या ये गुड़े बात का जीआईसो नहीं करता? जीआईसो नहीं करता। अगर ये टेट्राहेड्रल होता, 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल तो हो सकता है ना? हाँ हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर कोई टेट्राहेड्रल होता, ये तो समझ में आ गया ना सिस ट्रांस कब बनना है? जब एडजस्टेंट है 90 डिग्री पर है सेम ग्रुप तो सिस, और बेटा 180 पर आ रहा है तो। अब गुड़े अगर सोचो प्लेटिनम ऐसा होता, माना कि ठीक है, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, सोच पा रहे बेटा? ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। कुछ समझ में आ रहा है? जरा बता ना गुड़े बात करें। स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है लगभग? बॉन्ड एंगल कितना है बॉन्ड बॉन्ड के बीच का? 109 डिग्री 28 मिनट। कुछ याद है? चाहे इसका देखो, चाहे इसका देखो, चाहे इसका। अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर गुड़े बात करें, कैसा स्ट्रक्चर है ये? स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगे कि ये बहुत दूर है, ये बहुत और कम है, ये और कम होगी तो और बहुत कम दूरी होगी, ऐसा नहीं है, दूरी बराबर है। अगर मेरा हाथ गुड़े बात करें प्लेटिनम है, या कोई भी कार्बन है, या कोई भी एटम है, मेटल है, एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड इधर है, दूसरा लिगेंड इधर और तीसरा इधर है। अब अगर इनके बीच का मैं आपको रिलेशन बताऊं तो कुछ इस तरीके से लिगेंड का अरेंजमेंट है। देखो दिख रहा है आपको? मतलब बेटा बात करें, जो गुड़े बात करें इनके बीच का बॉन्ड एंगल, वही इनके बीच का, वही इनके बीच का, वही बेटा बात करें पता है किसके बीच का? इसके बीच का, और वही इनके बीच का। अब उनको उठा के देखो, ये दीदी एक्सैक्ट टेट्राहेड्रल है, पर 3D को अपन कहां बना रहे हैं? 2D में। 3D को कहां बना रहे हैं? अब 2D में गुड़े बात करें, मैंने कहा ये अमोनिया है और ये अमोनिया, ठीक है, एक ब्लैक और एक गुड़े बात करें ग्रीन को अपन अमोनिया मानते, और रेड और ब्लू को क्या मानते? क्लोरीन, ठीक है। दीदी बात करें, ये क्लोरीन क्लोरीन अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो अपन ले लेते, ये क्लोरीन है। कौन है? देख रहा है रेड रेड कैप, क्लोरीन क्लोरीन है ना। अब नहीं मिल सकता वैसा है, नहीं है मेरे पास, वो फेंक दिए अपन ने, नहीं तो आज काम आ जाते। चलो बताओ, अच्छा उठा के देखो, क्लोरीन क्लोरीन अमोनिया अमोनिया। अभी दीदी बात करें एक दूसरे के सामने एक पोजीशन पर है, कितने डिग्री पर है भाई? 1090 डिग्री, 1090, टेट्राहेड्रल पढ़ रहे ना अपन बेटा। अगर अपन ये बोलते कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड जीआईसो क्यों नहीं करता, अब अपन ने क्या बोला था? 2 ग्रुप को अपने चेंज किया था, याद है? सिस जो था हमने 2 ग्रुप को चेंज किया तो वो ट्रांस में बदल गया था। जो एक दूसरे के पास थे वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर आ चुके थे, जो एक दूसरे के पास थे वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर आ चुके थे। अच्छा गुड़े बात करें, ये कौन था? क्लोरीन। तो ये कौन था? क्लोरीन। ये किसने पर है अभी? 109 डिग्री पर। अब इसको उठा के यहां पहुंचाता हूं, यहाँ, और इसको पहुंचा देता हूं यहाँ। अब जरा बताओ जी, इनकी रिलेटिव पोजीशन मैंने चेंज कर दी, इनकी पोजीशन चेंज की, तो बताओ गुड़े बात करें कितने, आपको ये कौन सा फॉर्म बन चुका? ट्रांस। बना कि नहीं बना? कहां बना दीदी? जब ये इधर था ना तो इसके साथ ही कितने पर था? 109 डिग्री पर, और जब इधर आ गया तब भी 109 डिग्री पर ही है।
जब ये इधर था तब भी गुड़े बात करें ये इसके साथ 109 पर था, और जब इधर है तब भी ये किसके साथ 109 डिग्री पर है। यहां बेटा बात करें आप दो ग्रुप को इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो गुड़े बात ग्रुप तो चेंज हो रहा है लेकिन रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन चेंज हो रही है, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मेरे रिस्पेक्ट में आप पहले भी 109 डिग्री पर थे, अब भी आप 109 पर हो। जब आप यहां थे तब भी आप उतनी दूरी पर थे, आप यहां गए तो भी उतनी दूरी पर है। आपको अगर मैं यहां पहुंचा दूं और इसको इधर पहुंचा दूं, गुड़े बात करें, समझ पा रहे हैं? जो भी आपको ग्रुप लेना है, तब भी आप जब आप कहां थे बताओ बेटा बात करें, जब आप यहां थे, जब आप कहां थे यहां थे, तब भी आप इसके रिस्पेक्ट में किस पर थे 109 डिग्री पर। आपको मैंने यहां रखा और जिस यहां रखा तब भी आप 109 डिग्री पर हो। मतलब मैं आपकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, लेकिन गुड़े बात का मुझे अलग से कन्फिग्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मैं एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बना ही नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? टेट्राहीड्रल कंपाउंड जे इसको क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा बात कर दो ग्रुप की पोजीशन चेंज करने पर मुझे रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं मिल रही है, तो वो नया फॉर्म नहीं बना रहा है। तो फिर मैं सिस्को ट्रांस किसको बोलूं? आया समझ में कि नहीं आया? पूरे बात करें, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी ने लिखा। अब तो मुझे क्वेश्चन बता देना, ठीक है? जल्दी से मैं आपको पढ़ दे रहा हूं और आप मुझे इसका आंसर दे दो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनो। Why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral examples? Having two different type of पूरे बात करें unidentate ligand coordinate with बेटा बात करें central metal ion। हमने क्या लिखा था यहाँ पे? कुछ किया था क्या आपने? हाँ, हमने यही तो किया था। क्या किया था कि मैंने प्लेटिनम लिया था या कोई भी कंपाउंड ले लिया और मैंने दो डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड लिए, दो अमोनिया और दो क्लोरीन। समझ पा रहे हो? फिर भी ये कंपाउंड गुड़े बात क्या पता है जीआई सो नहीं करता। क्यों? अगर ये कंपाउंड गुड़े बात का टेट्राहीड्रल है तो इसके द्वारा जीआई सो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या रीजन है इसका? वाइस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म गुड़े बात का नॉट पॉसिबल इन टेट्राहीड्रल एग्जांपल या कंपाउंड हैविंग टू डिफरेंट गुड़े बात करें क्या टाइप ऑफ आइडेंटिकल या यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट विथ बेटा बात का सेंट्रल मेटल, जहां पे लिगेंड किससे जुड़े हैं? सेंट्रल मेटल से जुड़े हैं। क्या है? क्यों सो नहीं करते? बिकॉज द बेटा बात कर रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज बात करें सेम इज ऑलवेज सेम। समझ पा रहे? अगर मैं चेंज भी कर रहा हूं तब भी मुझे वो चेंज होके नहीं मिल रही है। तो गुड़े बात कर आंसर देखना क्या लिखा है। गुड़े बात कर टेट्राहीड्रल एग्जांपल्स मतलब कंपाउंड डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन, एक वर्ड क्या था? रिलेटिव पोजीशन of the unidentate ligand attached to the central metal atom are the same with respect to each other। relative position क्या है? इसलिए वो GISO ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब बुरे बात का मुझे नया नया एग्जांपल देना है आपको। सबसे पहले अपन ने क्या लिया? सेंट्रल मेटल और बेटा A2B2 लिया। क्या लिया था? A2B2 टाइप का मॉलिक्यूल। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि वो यहां पर कोई मेटल ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपको Na3 और Cl ही दे। हो सकता है गुड़े बात करे पता है उसने दे दिया यहाँ पर दो वाटर एक्वा और दो बेटा बात के HCN दे दिए, CNS दे दिए, दो मेथल दे दिए, कुछ भी दे दिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर AB2 टाइप का ऐसा मॉलिक्यूल हुआ तो क्या ये GISO करेगा दोस्त? Ma2B2 करेगा क्या? हाँ, अभी तो बनाया आपने, कर तो रहा है, एक से बना एक ट्रांस, मतलब ये करेगा। लेकिन क्या ये करेगा? मैंने इसका नया फॉर्म बना दिया Ma3B। मतलब आपने गुड़े बात करें लेकिन कितने लिए? चार ही लिए, पर तीन आपने एक जैसे ले लिए और एक ले लिया, तो क्या ये GISO करेगा? क्यों? बिल्कुल यही तो चाहिए अपन को। क्योंकि गुड़िया अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, कैसा बेटा बात कर, ये मेटल है, ये गुड़िया बात का हमारे पास क्या है? चारों के चारों बेटा बात कर स्क्वायर की कॉर्नर है। यहां आपने पहला लिगेंड लगाया बेटा बात कर, कौन लगाया? ए। और ये कौन सा लिया? दीदी बात करे बी। ये कौन सा लिया? ए। और कौन सा लिया? ए। ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, यहां से बना रहे, ये यहां से बना रहे, यहां से। बताओ बुरे बात में दो सिमिलर ग्रुप पकड़ लो, दो सिमिलर ग्रुप सर मैं पकड़ता हूं, कौन से? अब बी तो है नहीं दो, तो यही पकड़ोगे। मैंने दो ए पकड़ लिए। अच्छा बताओ ए का ए के साथ क्या रिलेशन है? 90। वाओ सिस। लेकिन ए का ए के साथ क्या? ए भी तो यही है। ए के साथ क्या है? 180। मतलब कौन है? तो ये सेसे की ट्रांस है, कह ही नहीं सकते। मतलब ना ये सेसे ना मतलब ये कंपाउंड GISO
अब इसकी जगह वो तुम्हें क्या लिख के देगा, ऐसा लिख के देगा, प्लेटिनम NH3 का होल थ्राइस और Cl लो, क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि किसको फॉलो कराइए, Ma3B को। किसको शो करा रहा है? क्योंकि अगर 3 एक किसी लिगेंड आगे बीटा बात करें तो इसका मतलब पूरे बात कर रहे हैं जो 3 लिगेंड है वो उसके रिस्पेक्ट में किस पर है, सिस पर भी हो, और उसके रिस्पेक्ट में तो जी आइसो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं अपन। अब बुरे बात कर पता है अपन क्या लेते हैं, मतलब ये नहीं करेगा, ऐसा कुछ कर ले क्या, Ma4 सारे मोनोलिंडरी एक जैसे ले ले, क्या ये करेगा जी? क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे हैं। अगर बेटा बात कर आप यहाँ पे बुरे बात करें क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, यहाँ भी आप ए ले रहे हैं, यहाँ भी आप ए ले रहे हैं, यहाँ भी ए ले रहे हैं, एक जैसे तो लिगेंड है सारे। अब अगर ए को मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, अरे ए को ए के साथ दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, सिस। लेकिन ए का ए के साथ, ए का ए के साथ तो दीदी सिस की ट्रांस है ना, सिस है ना, मतलब Ma4 जी आइसो, Ma3B जी आइसो, Ma2B2 जी आइसो। अच्छा पता चला कि जॉब नहीं करेगा, के चक्कर में नहीं करेगा, क्योंकि हम फ्लो में आ जाते फिर हम रुकते नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन उतरते हैं, वीडियो बात करें। अच्छा क्या ये करेगा, प्लीज आप बताना है ना, MABCD क्या ये करेगा, मतलब कुछ बना लेते इसका कॉम्प्लेक्स। बेसिकली बात कर अपने प्लेटिनम ले लिया, ठीक है, और यहाँ लिया अमोनिया ले लिया, दूसरा मैंने वाटर ले लिया लिगेंड, तीसरा बेटा क्लोरीन ले लिया, चौथा गुड़िया साइनाइड ले लिया, लो ये ले लिया। प्लेटिनम दीदी बहुत ले चुके हैं, निकल ले लो, ये निकल बहुत हो चुका है, कॉपर ले लो, कॉपर बहुत हो चुका है, जिंक ले लो। अरे कौन लेना है, लेना है ना आपको। मतलब मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर मत डिपेंड करो आप, आपको भी कोई भी क्वेश्चन बना के दे आप तो उसको आराम से गुड़े बात कर यूज करो। तो इसका मतलब जब मैं बनाने की, क्योंकि मुझे पता है टेट्राहीड्रल तो ये जी सो नहीं करेगा सो, लेकिन अगर गुड़े बात कर यहाँ पे कोई ऐसा मेटल हुआ, ए लिगेंड जुड़ा यहाँ पे बी लिगेंड जोड़ चुका, यहाँ पे सी लिगेंड जोड़ चुका, यहाँ पर डी लिगेंड जोड़ चुका, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताओ गुड़े बात कर क्या ये शो करेगा, ये शो करेगा? अपन क्या बोलते थे, तो मोलिकुलर वेट से क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट पे लिखा होता है क्या, पल्ला नीचे जा रहा करेगा, पल्ला बनी नहीं करेगा, नहीं करेगा, पल्ला ऊपर जा रहा है तो क्या लिखा होता है बता। क्या कह रहे, ऐसा ऐसा है क्या, ऐसा कहा था क्या? देखिए उसको अपने सिस्टर्स नाम नहीं दिया, उसको अपने इजेड नाम दिया था, कुछ याद है? वहां एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अपने खेला था, मतलब बात तो सही है, तो इसका मतलब यहां भी करेगा, करेगा। लेकिन फिर तुम देखो दो ग्रुप पहचानो, तुम किसके बीच का देखना चाह रहे हो। जब मुझे बात करें अपन हमेशा क्या बोलते थे, सेम ग्रुप सेम साइड होना चाहिए, सेम ग्रुप 90 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन सेम ग्रुप तो मुझे बात कर 90 डिग्री पर है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई नहीं सर हम बना लेंगे सेम ग्रुप, हम दो कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट किया गुड़े बात करें ए को और बी को, किसको सिलेक्ट किया, अब मुझे पता है आप अफलातून हो तो आप ए और डी को करोगे, ठीक है, क्योंकि दूरी भी आपको ज्यादा पसंद है। तो आपने क्या किया, मैंने मैंने क्या पसंद किया, ए और बी, आपने क्या पसंद किया, ए और बी, कॉमन सेंस की बात है। अरे जो मैं करूंगा वही करना बेवकूफ, चलो ठीक है ए सी को पसंद कर लो, दीदी के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन, ठीक है। अच्छा दीदी के अकॉर्डिंग देखें जरा, देखो बेटा ए और सी गुड़िया बात करें क्या 90 डिग्री पर है, ए लेकिन इधर से दे रहा है, सी इधर से दे रहा है, और ये यहां से आपने किनको सिलेक्ट किया, ए और सी को, मैं ए और सी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो ये ग्रुप किसमें है 180 डिग्री पर, मतलब कौन सा फॉर्म है, क्या बात है, ये ट्रांस है, ये सिस नहीं है। अब गुड़िया बात करें अगला क्वेश्चन, अगला इसका फॉर्म बनाना, मुझे क्या बनाना है बेटा, सिस। क्या गुड़िया अपन इनको पोजीशन को चेंज करना, दो ग्रुप सेम, दो को उल्टा दो, ए को इधर ही रखा बेटा आपने, पर सी को आप कहां ले आए, यहां ले आए, और गुड़िया बात क्या पता है, जो बी था वो यहां पहुंच गया, और जो गुड़िया बात क्या हमारे पास बताओ, देखो वो डी था वो वही रहा, तो बताओ अब ए और सी कहां पर आ गए, सिस पर आ गए ना 90 डिग्री पर, मतलब ये कौन सा है बेटा, मतलब सिस फॉर्म है। तो इसके कितने फॉर्म गुड़िया, कितने आइसोमर बन सकते जीआई, कितने जीआई बन सकते इसके टोटल, क्योंकि अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो करेगा तो जीआई ही सो, ये तो सोच लो, ओआई सो नहीं करेगा, करना तो इसको जीआई सो है। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी जीआई बेटा बात कर रहा पॉसिबल ऑफ गिवन कंपाउंड MABCD, कितने जीआई पॉसिबल है इसके, हाँ? एक गुड़िया बात करें, ये कुछ कह रही है, क्या कह रही हो बताओ ना, जोर से बोलो क्या कह रहे हो,
ये कुछ डी की बात कर रही थी पता है, पर इन्होंने कुछ बोला नहीं अपने सामने। दीदी ये कहना चाह रही कि डी की पोजीशन भी तो देखो, जैसे आपने ए सी को देखा ना आपने, तो ए के साथ एक बार सी किस पर आ गया, ए के साथ बेटा बात करें बी किस पर आ गया एक बार, ए के साथ डी भी तो आ सकता है। अगर मैं इन दो ग्रुप को चेंज करूं बेटा, तो क्या नया फॉर्म नहीं मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। पूरे बात करें, इनको आपने चेंज किया तो इसका मतलब ए यही रहेगा, पूरे बात करें सी यही रहेगा, और पूरे बात करें बी कहां पहुंच गया यहां, और डी कहां गया यहाँ पे। पूरे बात करें, बात समझ में आ रहा है? तो अच्छा इसका मतलब इसके साथ बताओ इसका क्या रिलेशन आ गया मेटल के साथ, ट्रांस आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बुरे बात करें आपने तो सिलेक्ट किसको किया था, ये सी को, तो इस फॉर्म में भी मेरा ए और सी कौन सा है बताओ, बुरे बात करें 90 डिग्री पर है, तो मेरे लिए कौन सा है, सिस है। उठा के तुम कोई भी दो पकड़ लो गुड़िया। आपने कहा नहीं नहीं मैं क्या ए से नहीं पकड़ूंगी, मैंने कहा मैं पकड़ूंगा सी डी। पूछे दी तुम्हें कौन सा पकड़ना, दो बोल दो मुझे। अगर आशा दीदी के अकॉर्डिंग देखें तो एक गुस्से से मिला कि दो सेस मिले और एक ट्रांस, आप कौन सा लेना चाह रहे? बीडी। मैं जानता था वो इतना सोचा उसने कि कैसे फंसा है। दीदी बात करें, अब बीडी के रिस्पेक्ट में जरा इसको देखना मैडम, किस पर है ये, बीडी के रिस्पेक्ट में देखना जरा, सेस पर ही है ना, बीडी के रिस्पेक्ट में किस पर है ये, पूरे बात करें जरा बीडी के रिस्पेक्ट में देखना किस पर है, एक ही ट्रांस आया कि नहीं आया, बीडी के रिस्पेक्ट में एक ही ट्रांस है और दो क्या है, क्योंकि जस्ट 90 डिग्री पर, जस्ट 90 डिग्री पर, समझ पा रहे? अब जैसे आपने दीदी के रिस्पेक्ट में बोला था कि ए के रिस्पेक्ट में मैंने डी को ट्रांसफर देखा, ए के रिस्पेक्ट में सी बी को ट्रांसफर देखा, ए के रिस्पेक्ट में सी को देखा, आपका था बी डी है ना गुड़िया, तो अपन बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, बी के रिस्पेक्ट में सी ट्रांसफर, बी के रिस्पेक्ट में ए ट्रांसफर, और बी के रिस्पेक्ट में डी ट्रांसफर, बी के रिस्पेक्ट में सी ट्रांसफर, बी के रिस्पेक्ट में ए ट्रांसफर, बी के रिस्पेक्ट में डी ट्रांसफर। हमने तीनों को ट्रांस मार दिया कि नहीं मार दिया था? मतलब तुम उठा के देख लो तुम्हें सब दिख जाएगा। अगर मैं कभी बेटा बात किस तरीके कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें दिया है कंपाउंड का और उसका D2S मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर ऐसा कभी लिख जाए जैसे उसने दिया MABCD, तो देखते ही मत मार देना, ओहो 4 ग्रुप डिफरेंट है, सर ने बोला था मैं तो रट के ही बैठी हूं इसलिए तो आई थी पेपर देने को, 3 GI मार दिए। कितने मार दिए? 3 GI। वाह दिल खुश हो गया, सर ने बोला था, मैंने उसी समय रट लिया था, दो से और एक ट्रांस। ये देखा ही नहीं बेवकूफ ने कि सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर सेंट्रल मेटल मैडम sp3 हाइब्रिडाइज अगर आ जाए तो क्या वो जीआई करेगा भी सो? sp3 हाइब्रिडेशन मतलब चाहे वो तुम A2B2 ले लो, चाहे तुम दीदी बात करें ABCD ले लो, वो जीआई करेगा ही नहीं, क्योंकि sp3 जीआई कभी सो नहीं करता। तो पहले सबसे पहले हमारी सबसे अच्छी आदत क्या होनी चाहिए? हाइब्रिडेशन निकालना है। क्या करना है? अगर वो sp3 में आ रहा है तो जीआई से तो आप बाहर हो, अगर DsP2 में आ रहा है, अब मैं तुम्हें देखना पसंद करूंगा, समझ पा रहे हैं आपके कितने जीआई बन रहा है, 2 जीआई, 3 जीआई, 4 जीआई, कुछ समझ में आ रहा है? इसके कितने बन रहे बेटा बात करें? 3 जीआई, 2 से और एक, ठीक है, मतलब कर पाओगे ना? नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं, अगले वाले पॉइंट पर अगर पढ़ना जाए, अगले वाले पॉइंट में गुड़िया बात कर हमारे पास तो बहुत ज्यादा बोलती है एम, ऐसा है क्या? ठीक है,